हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है एनिमल हस्बेंड्री का। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में हमने एनिमल हस्बेंड्री के नस्लों से संबंधित 175 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री में वो है पशु प्रजनन। तो पशु प्रजनन के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कि गाय में मुख्य रूप से बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ई की कमी से होता है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि गाय में मुख्य रूप से बांझपन के लिए विटामिन ई जिम्मेदार होता है। विटामिन ई की कमी से सामान्यतः उन पशुओं को होती है जो मिलेट की अल्प मात्रा एवं हरी घास का अत्यधिक सेवन करते हैं। उन पशुओं में जो है विटामिन ई की कमी देखी जाती है या देखी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि करण स्विस गाय की प्रजाति किसके बीच का क्रॉस है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, साहिवाल और ब्राउन स्विच का जो है क्रॉस है करण स्विच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 283 से 285 दिन का होता है। अगर बात करें अन्य पशुओं में गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो पहला है गाय का। गाय में लगभग 285 दिन का जो है गर्भकाल होता है। भैंस का जो है 310 दिनों का गर्भकाल होता है। अगर बात करें बकरी का जो गर्भकाल है वो 148 दिन होता है। और अगर बात करें ऊँट का जो गर्भकाल है कितने दिनों का होता है, 390 से 410 दिनों का जो है गर्भकाल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जलीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कितने 50 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं इसका जो है पहले डिस्क्रिप्शन कि गाय में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गाय में 60 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर बात करें भैंस, कैसी भैंस, जलीय भैंस में जो गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर कितने 50 होते हैं। भेड़ में 54 होते हैं और बकरी में 2n बराबर 60 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर बात करें मुर्गी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बछड़े के बधियाकरण का सही समय क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 से 10 सप्ताह। कि बछड़े के बधियाकरण का जो सही समय है 8 से 10 सप्ताह है। और पशुओं के सींग रोधन का जो उचित समय है वो है 7 से 15 दिन में जो है पशुओं में सींग रोधन का कार्य कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि गाय से भ्रूण का निष्कासन क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कल्विंग कहलाता है। क्या कहलाता है, कल्विंग कहलाता है। देखते हैं प्रमुख टर्मोलॉजी। पहला है गाय में जो भ्रूण का निष्कासन क्या कहलाता है, कल्विंग कहलाता है। भैंस में भी कल्विंग कहलाता है। बकरी में किडिंग कहलाता है। और भेड़ में जो है लंबिंग क्या कहलाता है, लंबिंग कहलाता है। सूअर में फैरोइंग कहलाता है। और मुर्गी में भ्रूण का
निष्कासन क्या कहलाता है? हैचिंग। मुर्गी में हैचिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पीनू इनमें से किन जातियों के बीच का संकरण है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, याक और गाय का क्रॉस से जो है पीनू जात बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पर प्रमुख जो है संकर वैरायटी या ब्रीड। जो पीनू है, पीनू किसका क्रॉस है? याक और गाय का। अगर बात करें खच्चर, खच्चर किसका क्रॉस है? गधा का और घोड़ी का। गधा और घोड़ी के क्रॉस से खच्चर बनाया गया है। अगर बात करें हिसार डेल भेड़, इसका जो क्रॉस है क्या है? मेरिनो मेढ़ा और बीकानेरी भेड़, इनके क्रॉस से जो है हिसार डेल भेड़ विकसित की गई है। अगर अगली बात करें जेब रॉयड, तो इसका जो क्रॉस है घोड़ा और जेब्रा मादा है। अगर बात करें कैटेलो, कैटेलो का जो क्रॉस है क्या है? अमेरिकन भैंसा और अमेरिकन गाय के क्रॉस से जो ब्रीड बनाई गई वो क्या है? कैटेलो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सांड के बधियाकरण की उम्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3 वर्ष। कि सांड के बधियाकरण की उम्र जो है 3 वर्ष होती है, जबकि सींग रोधन का जो समय है 7 से 15 दिन में करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वीर्य को कितने तापक्रम पर संग्रहित करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 5 से 69 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है स्टोर करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर है कि गाय भैंस का औसत तापक्रम क्या होता है? यानी कि गाय भैंस का औसत टेम्परेचर कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कि गाय तथा भैंस का जो औसत टेम्परेचर है कितना होता है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बकरी और भेड़ का जो औसत टेम्परेचर है कितना होता है? 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि भैंस में औसत गर्भ धारण काल कितने दिनों का होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 310 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 310 दिनों का होता है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। देखते हैं यहाँ पर प्रमुख जो हैं, भैंस का 310 दिनों का, गाय का 282, कहीं कहीं पर दोस्तों 285 भी मिल जाता है। और बकरी का जो गर्भकाल 148 दिन का, भेड़ का 150, सूअर का 114 सबसे कम होता है, और भैंस का जो है 310 दिनों का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 दिनों तक पिलानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 कि भेड़ कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 वर्ष तक। कि भेड़ की जो औसत जीवन काल है वो 10 से 12 वर्ष रहता है, और जो इसका प्रजनन वर्ष है वो 7 वर्ष तक योग्य रहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि एक सांड गर्भाधान करने के लिए कितने समय में तैयार होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 से 3.5 वर्ष में जो है तैयार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गर्भवती गाय के दाने में
किस पदार्थ की अधिकता होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन की जो है अधिकता होनी चाहिए। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि गर्भवती गाय को आहार में प्रोटीन देने की अधिकता होती है क्योंकि प्रोटीन भ्रूण में पल रहे बच्चे का विकास बेहतर करता है और गाय की ज़रूरतें भी जो है पूरी करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि एक संकर बछिया की प्रथम व्यात की आयु होती है कितने माह? कितने माह? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 20 से 24 माह। कितनी आयु होती है? 20 से 24 माह होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन देखते हैं, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि संकर बछिया प्रथम बच्चा 18 से 24 माह की आयु में देती है और संकर गायों की व्यात अवधि जो है 282 दिन होती है। अगर वो अगला टॉपिक जो बात करें, अगला पॉइंट है कि संकर गाय देसी गाय की तुलना में 2 से 4 गुना तक अधिक दूध देती हैं किंतु उसमें वसा तथा वसा रहित ठोस पदार्थ की कमी होती है। और इसमें जो अगला पॉइंट है कि भारतीय परिस्थितियों में संकर गाय की जो शुद्धता है कितनी है? 62.5% होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि गाभिन गाय को झुंड से अलग रखना चाहिए कितने दिनों के बाद? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, गर्भधारण के 4 माह बाद। कितने? गर्भधारण के 4 माह के बाद। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि गाभिन गाय को गर्भधारण के 4 माह बाद झुंड से अलग रखकर उसको उचित राशन दे जिससे दूध उत्पादन ज़्यादा हो और शिशु का भी विकास अच्छी तरह से हो सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि गाय के कृत्रिम गर्भाधान के लिए अनुमोदित तलर वीर्य की मात्रा जो है कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, 2 ml होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 ml सीमेन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि आउट ब्रीडिंग है क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि एक ही नस्ल के 2 असंबंधित पशुओं का क्रॉस आउट ब्रीडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? आउट ब्रीडिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि गाय में आदर्श शुष्क काल ड्राई पीरियड होता है कितने दिनों का? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 60 दिनों का होता है ड्राई पीरियड। कि गाय में आदर्श शुष्क काल जो है 60 दिनों का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से कौन सी वीर्य एकत्रीकरण यानी कि सीमेन कलेक्शन की सबसे अच्छी विधि है? सबसे अच्छी विधि। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्टिफिशियल वेजाइना यानी कि कृत्रिम यौन विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर वीर्य निम्न में से किस तापमान पर स्टोर किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है स्टोर करते हैं। देखते हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन की वीर्य के परिरक्षण की विधियाँ। पहला है रेफ्रिजरेटर जिसमें 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर होता है। दूसरा है तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत के रूप में, इसका जो टेम्परेचर है -196 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि सांड के वीर्य के प्रत्येक मिलीलीटर में शुक्राणु गाढ़ापन होता है कितना? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5000 से 10,000 × 10⁻⁶।
देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि सांड के वीर्य में शुक्राणु सांद्रता 8 लाख प्रति घन mm यानी कि मिलीमीटर अर्थात 0.8 मिली लीटर होता है। इसका जो दोस्तों आयोग ने जो है गलत आंसर माना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कि सांड में प्रति स्खलन शुक्राणु की मात्रा होती है कितनी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 3 से 5 मिलीलीटर। देखते हैं इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि सांड में प्रति स्खलन 3.5 से 5.8 मिलीलीटर वीर्य का औसत आयतन होता है, जिसका जो पीएच है कितना होता है 6.7 पीएच होता है। कितना होता है 6.7 पीएच होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि गाय में कामोत्तेजना शुरुआत के कितने देर बाद अंडोत्सर्ग होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 12 घंटे के बाद। तो ये थे पशु प्रजनन से संबंधित 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।